आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और परीक्षा में भक्ति काल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भक्ति काल को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। पहला ऑप्शन है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है 1350 से 1650 ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन है 1300 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1350 से 1650 ईस्वी तक। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1350 से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल का समय माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पहला ऑप्शन है श्वेता श्वेतर उपनिषद। दूसरा ऑप्शन है भागवत पुराण। तीसरा है ऋग्वेद। और चौथा ऑप्शन है कठोपनिषद। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन क्या क्या है? 2 भागों में, 3 भागों में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में? 5 भाग में। कौन सा सही हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल जी के काल विभाजन से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। शुक्ल जी का काल विभाजन, ठीक है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। काल विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले आदिकाल है। आदिकाल, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, वीर गाथा काल कहा है। और इसका समय माना है संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं शुक्ल जी, भक्ति काल। और इसका समय मानते हैं संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। फिर इसके बाद उत्तर मध्य काल आता है। उत्तर मध्य काल, इसको शुक्ल जी रीति काल कहते हैं। उत्तर मध्य काल को रीति काल के नाम से पुकारते हैं। और इसका समय मानते हैं संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसको बार बार बताते हैं। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? गद्य काल, गद्य काल। और इसका समय मानते हैं संवत 1900 से अब तक। ठीक है ना, 1900 के बाद से। फिर गद्य खंड, गद्य काल को, फिर आधुनिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। गद्य खंड को, पहला है गद्य खंड, गद्य काल को गद्य खंड का नंबर पे आता है। और इसके बाद ख नंबर पे है काव्य खंड। काव्य खंड,
काव्य खंड को फिर से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान, इसका समय है 1925 से 1950 विक्रमी संवत। फिर इसके बाद है द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान, इसका समय है 1950 से 1975 विक्रमी संवत। ठीक है। इसके बाद है तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान, इसका समय है 1975 से अब तक। ठीक है। ये तो हो गया शुक्ल जी का काल विभाजन। ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें भक्ति काल को भी शुक्ल जी 4 भागों में बांटते हैं। शुद्ध धार्मिक, दार्शनिक और धार्मिक आधार पर भक्ति काल को बांटते हैं। कितने भागों में? पहले तो इसको भक्ति काल को करते हैं, भक्ति काल, भक्ति काल के 2 भाग करते हैं। पहला है निर्गुण धारा, पहला है निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। सगुण धारा, निर्गुण धारा को 2 उप विभागों में बांटते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसके बाद दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। इसके बाद सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला है रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, और दूसरी है रामाश्रयी शाखा। ठीक है ना, रामाश्रयी शाखा। तो ये रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको बार बार बताते हैं। जिसको नहीं देखना है फॉरवर्ड कर देगा। तो भक्ति काल को प्रश्न पूछ रहा है शुक्ल जी ने कितने भागों में विभाजित किया। तो भक्ति काल को पहले निर्गुण और सगुण में बांटते हैं, फिर इनको ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी 4 भागों में फिर से बांट देते। तो उत्तर हो जाएगा 4 भाग में। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। अभी काल विभाजन में इसकी चर्चा कर चुके हैं, अभी जस्ट भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया। तो भक्ति काल का समय यहाँ बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। ऑप्शन ए है संवत 1375 से 1700। फिर दूसरा ऑप्शन है संवत 1300 से 1700 तक। फिर तीसरा ऑप्शन है 1375 से 1775 तक। और चौथा ऑप्शन है 1318 से संवत 1700 विक्रमी संवत तक। ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? भक्ति काल का समय शुक्ल जी क्या मानते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी पीछे बात हुई है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक के समय को रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आदिकाल का समय है 1050 से 1375। फिर इसको यहाँ रख दीजिए 1375 से 1700। फिर 1700 को यहाँ रखना है, 1900 को यहाँ रखना है अब तक। फिर 1900 को फिर 3 भागों में, 1925 से 50, 1950 से 1975, फिर 1975 से अब तक। ठीक है। ये है इनका काल विभाजन का समय। तो इससे एक प्रश्न अक्सर आता है। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? भक्ति भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है पूछ रहा है। किस धातु से हुआ है? ऑप्शन ए है भक्त, ऑप्शन बी है भज, भज धातु, ऑप्शन सी है भुज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति शब्द का विकास किस धातु से माना जाता है? तो भक्ति शब्द का विकास भज धातु से माना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये काफ़ी कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भक्ति का सर्वप्रथम विकास किस
धातु से हुआ है तो भज धातु से हुआ है। और भक्ति का स्वरूप, भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है। पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से मानने वाले कौन है। दक्षिण के आलवार जो हैं उनसे मानने वाले आलोचक कौन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है। तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलवार भक्तों को इससे मानते हैं, ठीक है ना। और आलवार भक्त कितने हैं, एक प्रश्न और पूछा जाता है, आलवार कितने हैं, आलवार भक्त कितने माने जाते हैं। आलवार भक्त 12 हैं, ठीक है ना, 12 आलवार हैं। और नाथ कितने माने जाते हैं, नाथ कितने हैं, 9 हैं। सिद्ध कितने हैं, सिद्धों की संख्या 84 है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 3 प्रश्न हैं। पहला है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, आलवार 12 माने जाते हैं, ठीक है ना। नाथ कौन कितने हैं, नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है, सिद्ध की संख्या 84 है। तो इनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, अपने पौरुष है, ठीक है, यहाँ पे अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किसका है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए है, पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है राम कुमार वर्मा, फिर है परशुराम चतुर्वेदी और फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। इसको शुक्ल जी के कथन पूछे जाते हैं अक्सर, तो ये शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी रचना हुई है 1929 ईस्वी में। ये भी पूछता है सन इसका, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, ठीक है ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से ये लिखा जाता है, ठीक है ना। बाद में इसका नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया जाता है। और उसी इतिहास ग्रंथ में ये पंक्ति आई हुई है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसके बाद इनका एक और कथन पूछा जाता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो एक ये भी कथन इनका पूछा जाता है, ठीक है ना। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये भी इनका एक कथन पूछा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ देख लेते हैं, इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का पहले आदिकाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
उद्भव और विकास। फिर है राम कुमार वर्मा, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी पूछी जाती महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ ये भी देखते चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरे हैं रामानंद, तीसरे हैं रामानुज और चौथे हैं वल्लभाचार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दक्षिण भारत से सबसे पहले भक्ति का विकास कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछ रहा था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? रामानंद को जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद को जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी भक्ति का जो प्रारंभ मानते हैं मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानते हैं, और इसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति का विकास जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक है ना। यदि मुस्लिम का आक्रमण ना होता तब भी स्वतः वैसे ही होता जैसे बाद में हुआ है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात और कहते हैं कि यदि मुस्लिमों की आक्रमण स्वरूप भारत में भक्ति भावना का उदय होता है तो भक्ति को सबसे पहले दक्षिण भारत की बजाय उत्तर भारत में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में ही सबसे पहले मुस्लिमों का आक्रमण होता है, लेकिन भक्ति का जो प्रारंभ होता है वो दक्षिण भारत से माना जाता है। तो यदि भक्ति का उद्भव होना होता तो सबसे पहले दक्षिण में होता, दक्षिण की बजाय उत्तर भारत में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। लेकिन भक्ति का आरंभ कहाँ, उसका जन्म कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। इसलिए शुक्ल जी का मत का खंडन करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और कहते हैं कि भक्ति का जो विकास होता है वह स्वाभाविक रूप से होता है। फिर अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? पहला है स्मार्ट संप्रदाय, दूसरा है शाक्त संप्रदाय, तीसरा है शैव संप्रदाय, ठीक है ना, शैव संप्रदाय, और चौथा है पाशुपत संप्रदाय। तो शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य ने स्मार्ट संप्रदाय की स्थापना की। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रदाय से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। इसके लिए एक शार्ट ट्रिक है, वीर दम सु वी असन ये वीरदम सुवी असन ददन, ठीक है ना। वी से विशिष्टा द्वैत, रामानुजाचार्य का आर से रामानुजाचार्य, संप्रदाय है, दर्शन है रामानुजाचार्य। इसके बाद द से है द्वैतवाद, मा से है मध्वाचार्य। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है। इसके बाद सु भी है ना, तो सु से शुद्धाद्वैत होता है, शुद्धाद्वैतवाद। और वी से क्या हो जाएगा? विष्णु स्वामी, ठीक है ना। वी से विष्णु स्वामी है, याद नहीं आ रहे थे। इसके बाद आ से अद्वैतवाद, और सा से शंकराचार्य हो गए, शंकराचार्य। फिर इसके बाद
डबल दादा है तो द्वैता द्वैतवाद हो गया, इसको ऊपर लिख देते हैं द्वैता, इसमें दो दा पड़ जाते हैं, ठीक है, द्वैता द्वैतवाद। तो इसमें हो जाएगा ना से निम्बकाचार्य। एक लाइन से 4-5 संप्रदाय दर्शन है वो पता चल जाता है, ठीक है ना। तो फिर से देख लेते हैं, वीर दम सुवि असम ददन, ये सबके पहले पहले अक्षर लेके बनाए हैं। वी से विशिष्टाद्वैतवाद, आर से रा से रामानुजाचार्य, द से द्वैतवाद, म से मध्वाचार्य, सु से शुद्धाद्वैतवाद, वी से विष्णु स्वामी, अ से अद्वैतवाद, सा से शंकराचार्य। फिर दादा दो बार है तो द्वैताद्वैत हो गया, और ना से निम्बार्काचार्य। 60 ट्रिक है, याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 है संप्रदाय हैं। फिर श्री संप्रदाय के संस्थापक, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य हैं। पूछ लिया ना, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? वीर आता है, वीर दम सुवि असम दन। अब चाहे जो भी संप्रदाय पूछेगा आ जाएगा। वी से क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद, तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन है रामानुजाचार्य, ठीक है ना। और इनके भी देख लेते हैं, दम द्वैतवाद मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का क्या है? द्वैतवाद है, द्वैतवाद, ये भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। फिर शुद्धाद्वैतवाद है विष्णु स्वामी का, विष्णु स्वामी इसमें है नहीं। फिर है अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है श्रीमद् भागवत, बी ऑप्शन है श्वेता श्वेतरोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मसूत्र, और चौथा ऑप्शन है रामायण। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा माना जाता है? श्वेता श्वेतरोपनिषद, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है, किसने माना है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है आचार्य शुक्ल, तीसरे हैं हजारे प्रसाद द्विवेदी, और चौथे हैं आबिद हुसैन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप कौन से मानते हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ईसाई धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप मानते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानते हैं, ठीक है ना, मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानते हैं। अपने पौरुष से हताश जनता के लिए भक्ति और भक्ति, ये वाला जो कथन है इसी के विषय में लिखे हैं कि जब मुस्लिमों का आक्रमण होता है तो जो जनता रहती है उनसे पराजित रहती है, और उन्होंने मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का विकास मानते हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वाभाविक चिंतन धारा मानते हैं, स्वाभाविक। शुक्ल जी का विरोध करते हुए, इनके मत का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यदि मुस्लिमों का आक्रमण भारत में ना हुआ होता तो भी भक्ति का विकास स्वाभाविक रूप से उसी रूप में होता जैसे है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिव किस भाषा का शब्द है? शिव किस भाषा का शब्द है? अगला प्रश्न है, ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, मलयालम और मराठी। पहला ऑप्शन है कन्नड़, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है मलयालम, और चौथा ऑप्शन है मराठी। कौन सा सही हो जाएगा? शिव किस भाषा का शब्द है? शिव किसका शब्द है? तमिल। शिव जो है तमिल भाषा का शब्द है। फिर है संत शब्द को शांत से, संत शब्द जो है
शांत से उत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं? पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बढ़त्वाल, पीताम्बर दत्त बढ़त्वाल, ठीक है ना। फिर ऑप्शन 4 है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो संत शब्द को शांत से उत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? शांत से किसने माना है? पीताम्बर दत्त बढ़त्वाल ने माना है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बढ़त्वाल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? संतों में, संत साधना में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? पहला ऑप्शन है वैष्णव भक्ति के प्रभाव स्वरूप, शाक्त भक्ति के स्वरूप, और स्मार्ट काव्य, या इस्लाम के एकेश्वरवाद के फलस्वरूप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? पहला ऑप्शन वैष्णव भक्ति, दूसरा शाक्त भक्ति, तीसरा स्मार्ट काव्य, या चौथा है इस्लाम के एकेश्वरवाद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस्लाम के एकेश्वरवाद के फलस्वरूप। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। संतों में जो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध, कबीरदास आदि जो भक्तों ने अवतारवाद और मूर्ति पूजा का जो विरोध किया है वह इस्लाम के एकेश्वरवाद के फलस्वरूप किया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नामदेव किस जाति से संबंधित थे? संत नामदेव है, पूछ रहा है किस जाति से संबंधित है, उनकी जाति पूछ रहा है। पहला है नाई, दूसरा है दर्जी, तीसरा है मनिहार, और चौथा है लोहार। तो नामदेव किस जाति के थे? नामदेव दर्जी थे, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नामदेव के गुरु का क्या नाम था? नामदेव के गुरु का क्या नाम था? विसोबा खेचर, दूसरा है रामानुज, तीसरे है नम्मालवार, और चौथे हैं मुनिवाहन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नामदेव के गुरु का नाम क्या रहता है? विसोबा खेचर। विसोबा खेचर इनके गुरु का नाम रहता है। नामदेव के विषय में एक कथा प्रचलित है कि ये पंढरपुर के विठोबा मंदिर में रहा करते थे और अपने भगवान के प्रति काफ़ी लगाव महसूस करते थे। एक बार ये कहीं संत ज्ञानदेव के साथ जाते हैं और वहाँ पर जब रात रुकते हैं तो वहाँ पर अपने प्रिय विठोबा के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। तब ज्ञानदेव इनको समझाते हैं कि भगवान तो हर जगह होते हैं लेकिन ये उनके वियोग में रहते हैं। फिर एक दिन संत परीक्षा देव होती है, ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई रहती है, उनके कहने पर संत परीक्षा होती है और उसमें सभी भक्तों को लाइन से बैठा कर जो कुम्हार का घड़ा पीटने वाला पिटना होता है, सारे संतों के सर पे पिटने से पिटाई होती है। तो सारे संत तो चुपचाप सह लेते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नामदेव की बारी आती है तो ये उछल कर खड़े हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। तो कुम्हार के द्वारा कहा जाता है कि और घड़े पक्के नामदेव कच्चे घड़े वहीं पे ठहराए जाते हैं। फिर बाद में इन्हें ज्ञानदेव बताया जाता है कि बिन गुर हो न ज्ञान। तब नामदेव विसोबा खेचर के पास जाते हैं और ये एक नाथ रहते हैं, इनसे गुरु दीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये नाथ पंथ के प्रभाव में आ जाते हैं। पहले सगुण भक्त रहते हैं, फिर बाद में निर्गुण भक्ति भी करते रहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद, दूसरे रामचंद्र शुक्ल, तीसरे राम कुमार वर्मा, और चौथे हैं मिश्र बंधु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी शाखा को
संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? तो किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने दिया है, राम कुमार वर्मा। तीसरा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा है जो उनकी, इससे रामचंद्र शुक्ल तो ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं इसी ज्ञानाश्रयी शाखा को राम कुमार वर्मा संत काव्य या संत साहित्य कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रस्थान चतुष्टयी। प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? प्रस्थान चतुष्टयी में 4 ग्रंथ हैं, ठीक है ना। प्रस्थान चतुष्टयी में 4 ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र, तीसरा गीता, और पूछ रहा चौथा ग्रंथ कौन सा है। तो चौथा कौन सा है? ऑप्शन ए है महाभारत, बी है, दूसरा है रामायण, तीसरा है वेद, और चौथा है भागवत पुराण, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण। तो प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है, इसके बाद भागवत पुराण है, ठीक है ना। ये 4 ग्रंथ हैं, तो चौथा सही हो जाएगा। उपनिषद प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत पुराण आते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत पुराण, भागवत पुराण, ये प्रस्थान चतुष्टयी में चारों ग्रंथ आते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की है? ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की है? शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या वादरायण ने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, वादरायण। फिर अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरे है रामानुजाचार्य, तीसरे हैं रामानंद और चौथे हैं विष्णु स्वामी। तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? पहला ऑप्शन है सिद्धों से, दूसरा है हिंदू शास्त्र से, तीसरा कुरान से या चौथा है भागवत पुराण से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? हिंदू शास्त्रों से ली हैं, ठीक है ना। हिंदू शास्त्रों से ली है। और अवतारवाद और एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, अवतारवाद या एकेश्वरवाद और जाति पात का विरोध, जाति पाति का विरोध, मूर्ति पूजा आदि जो है, मूर्ति पूजा। अवतारवाद मूर्ति पूजा कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं मुस्लिम एकेश्वरवाद, मुस्लिम से, ठीक है ना, मुस्लिम एकेश्वरवाद से। और इसके साथ है ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली है? हिंदू शास्त्रों से ली है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा गारसा दत्तासी, तीसरा आचार्य शुक्ल, चौथे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। और भक्ति काल का समय क्या रहता है? 1375 से 1700 ईस्वी, ये जो भक्ति काल का समय रहता है
इसे जॉर्ज ग्रियर्सन स्वर्ण हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करते हैं, ठीक है ना। और इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इनके ग्रंथ का नाम रहता है, ठीक है ना। गारसा दत्तासी ये हिंदी के प्रथम इतिहास लेखक माने जाते हैं। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम रहता है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम रहता है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम रहता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और गारसा दत्तासी पहला इतिहास लेखक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा जाता है, तो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा जाता है। और इनके ग्रंथ का नाम रहता है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। फिर शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका है, भूमिका। फिर इसके बाद तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है ना। ये भी पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है भक्ति के आद्य आचार्य। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरे हैं नामदेव और चौथे हैं मध्वाचार्य। तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? पहला है रामानुज, दूसरे हैं कबीर, तीसरे हैं सूरदास और चौथे हैं जायसी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं, ठीक है ना। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में भक्ति काल के 4 विभाग हैं, ठीक है ना। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके बाद दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, यहाँ पहले होगा निर्गुण धारा। पहला है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर इधर है सगुण धारा। सगुण धारा में भी 2 है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक है ना। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। फिर कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। कबीर की रचना है साखी शबद रामायणी, ठीक है ना। बीजक नाम से है, बीजक। और इसमें साखी शबद एवं रामायणी का संकलन है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत। ये भी पूछी जाती है, ठीक है ना, पद्मावत। इसके बाद तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। इसके बाद सूरदास की है सूरसागर।
सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। तो ये प्रमुख निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख विभाग है। पहला है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं, इनकी रचना बीजक है। इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जयसी हैं, इनकी रचना पद्मावत है। रामाश्रयी शाखा में प्रमुख कवि तुलसी हैं और इनकी रचना रामचरितमानस है। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख कवि हैं। इनसे एक दो प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार अभी चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन है 15, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आलवार संत 12 हैं। नाथ संत कितने हैं? नाथ संत 9 हैं। सिद्ध कितने हैं? सिद्ध हैं 84। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। एक तो बन जाता है, या आलवार पूछ लेगा, नाथ पूछ लेगा, सिद्ध पूछ लेगा, कितने कितने हैं। और नाथों की संख्या कितनी? 9 है ना। नागार्जुन, नाथों में है नागार्जुन, जड़ भरत, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, ये कौन है? नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जड़। एक और है कोई। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा संत निर्गुण सगुण उपासक था? कौन सा संत ऐसा है जो निर्गुण और सगुण उपासक था? इस पर भी अभी चर्चा कर चुके हैं। पहला है ऑप्शन कबीर, दूसरा है रामानंद, तीसरे हैं दूसरा नाम रामानंद, तीसरे रामदेव, चौथे हैं तुलसीदास। अभी इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं, कौन सा संत सगुण और निर्गुण दोनों था। तो नामदेव थे। नामदेव पहले सगुण रहते हैं, बाद में ये निर्गुण उपासक भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी भक्ति में सगुण और निर्गुण दोनों से संबंधित पद मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन सा नहीं आता है? सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल या अनंतानंद। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दादू दयाल। दादू दयाल रामानंद के शिष्यों में नहीं आते। रामानंद के 12 शिष्य हैं। रामानंद के 12 शिष्य हैं, ठीक है ना। और 12 शिष्यों में कौन कौन है? रैदास हैं, कबीर, रैदास, कबीर, धना, सेन, पीपा, भावा, सुखानंद, अनंतानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद और पद्मावती।
रैदास, कबीर, धन्ना सेन, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद भी है, नरहरियानंद, पद्मावती है, सुरसरी है, सुरसरानंद है, एक सुरसरी। ये रैदास रामानंद के 12 शिष्य हैं, ठीक है ना। रैदास, कबीर, धन्ना सेन, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, फिर पद्म, सुरसरी और सुरसरानंद, पद्मावती। फिर है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है। रामानुज को, नामदेव को, ज्ञानदेव को या रामानंद को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है। रामावत संप्रदाय रामानंद को दिया जाता है, ठीक है ना। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। रैदास के 12 शिष्य। रामानंद के जो 12 शिष्य हैं, पहले रैदास हैं, कबीर हैं, धन्ना है, सेन है, पीपानंद है, भावानंद है, सुखानंद है, सुरसरानंद है, अनंतानंद है, सुरसरी है, नरहरियानंद है, पद्मावती है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है। किस संत को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है। पहला ऑप्शन है कबीर दास, दूसरा ऑप्शन रामानंद दास, तीसरा दादू दयाल, चौथा है कोई नहीं। तो किस संत को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है। कबीर दास को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है। अभी चारों जो कवि बताए थे उसमें इस प्रश्न की चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कौन है कवि, उसकी रचना क्या है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, उसकी रचना। फिर है रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उसकी रचना, उसमें चर्चा कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है धर्मदास, दूसरा ऑप्शन है रामदास, तीसरा दादू दयाल और चौथा है कबीरदास। तो बीजक किसकी रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है, ठीक है ना। और इसमें साखी शबद रामायणी, साखी शबद और रामायणी का संकलन है। फिर अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़ा लिखा कौन माना जाता है। पहला है कबीरदास। कबीरदास तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। फिर सुंदरदास है, धर्मदास है, रज्जव है। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़ा लिखा कौन माना जाता है। सुंदरदास। सुंदरदास को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और शास्त्रज्ञ विद्वान यही थे, ठीक है ना, निर्गुण धारा में। फिर अगला प्रश्न है, दादू दयाल। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जव ने किस नाम से किया है। दादू की रचनाओं का संकलन रज्जव ने किस नाम से किया है। पहला है अंगबधू, दूसरा है रज्जव वाणी, तीसरा है सोहिला और चौथा है जपूजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जव ने अंगबधू के नाम से किया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है पांच रात्र में
रात्र शब्द का क्या अर्थ है? 5 रात्र जो है, इसमें जो रात्र शब्द है इसका क्या अर्थ है? पहला है रात्रि, दूसरा ज्ञान, तीसरा आचरण और चौथा है संसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो रात्र का अर्थ होगा ज्ञान, ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कबीर का अहिंसावाद, कबीर दास का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन माना जाता है? अहिंसावाद कबीर ने कहाँ से लिया है? तो पहला ऑप्शन है शाक्त, दूसरा सूफी, तीसरा वैष्णव और चौथा है शैव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन माना जाता है? वैष्णव संप्रदाय की देन माना जाता है, ठीक है ना। वैष्णव से इन्होंने अहिंसावाद लिया है। फिर है द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन पहला है रामानंद, दूसरे निम्बार्काचार्य, तीसरे माधवाचार्य, चौथे हैं रामानुज। तो इसके लिए अभी बताया था वीर दम सुवी आसन और नी, इससे आ जाएगा द्वैतवाद है ना। तो द्वैतवाद है माधवाचार्य का, माधवाचार्य, ठीक है ना, माधवाचार्य का हो गया द्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, ठीक है ना। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। इनसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है लोना किस संत की पत्नी का नाम था? लोना किस संत की पत्नी का नाम था? पहला है कबीर, दूसरा सुंदरदास, तीसरा दादू दयाल और चौथा है रविदास। रविदास या रैदास, इन्हीं को संत रविदास या रैदास, ठीक है ना। ये मीरा के गुरु माने जाते हैं, मीरा के गुरु हैं, ठीक है ना। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संत रविदास, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना? पहला ऑप्शन है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ईसाई धर्म का आगमन, सहज भक्ति भावना का उदय या इनमें से कोई नहीं। प्रमुख प्रश्न है, पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके मत का खंडन करते हुए बताते हैं कि भक्ति भावना जो है ये सहज विकास है, सहज भक्ति भावना का उदय है, ये हजारी प्रसाद का कथन है। और ईसाई धर्म का आगमन ये ग्रियर्सन मानते हैं, ग्रियर्सन, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया है? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ग्रियर्सन, तीसरा शास्त्री और चौथा जनार्दन मिश्र। तो विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने घोषित किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने घोषित किया, ठीक है ना। तो ग्रियर्सन इन्हें रहस्यवादी घोषित करते हैं सबसे पहले। फिर अगला प्रश्न है बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया है? बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया है? पहला ऑप्शन है दादू दयाल, दूसरा कमाल, तीसरा धर्मदास और चौथे हैं मलूक दास। तो बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया है? धर्मदास ने किया है, ठीक है ना, धर्मदास। तो ये काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं। अब अगले प्रश्न एक नए वीडियो में देखेंगे।